Students, so today we are doing direct and indirect speech or narration. So in this, what is direct and indirect speech actually? Direct means जो भी रिपोर्टेड हमारी जो स्पीच होती है उनके शब्दों को मतलब डायरेक्ट हम बोलते हैं। जैसे आयुष सेड टू मी, आयुष ने मुझसे क्या कहा कि आई एम गोइंग टू मार्केट। तो डायरेक्ट वे में जो उसकी डायरेक्ट स्पीच थी हमने एज इट इज़ हमने जो है उसको जो क्या है हमने बोला है। बट इन द केस ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच इज व्हाट दैट आयुष टोल्ड मी दैट व्हाट ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट। यानी कि जब हम दो में आपस में बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि आयुष ने मुझसे कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। बट यही बात जब हम थर्ड पर्सन को कहते हैं और वो वहाँ जाता है और बोलता है कि फिर वो कहेगा ना कि आयुष ने मुझसे क्या कहा था, कि वो ये कह रहा था कि वह मार्केट जाएगा, वह मार्केट जो है जा रहा था। तो ये है सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये होते हैं। ओके, तो फर्स्ट दिस ही सेड आयुष सेड टू मी। अब आयुष सेड टू मी इज व्हाट, दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज अवर रिपोर्टिंग वर्ब। एंड जो वर्ड्स हमारे इसमें इन्वर्टेड कॉमास में हैं दैट इज अवर रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, तो हम इसे कैसे चेंज करते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है हम इसे रिमूव कर देते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच जो है राइट करते हैं। और जो हमारे सब्जेक्ट हैं ऑब्जेक्ट हैं वो हम किस तरह से चेंज करते हैं। अब लुक एट दिस, आयुष क्या है, फर्स्ट लुक एट दिस, आयुष इज व्हाट, दिस इज आयुष इज सब्जेक्ट and this me is object. Okay, so ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो पर्सन है मीन्स दिस वन आई, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा, ये चेंज होएगा आयुष के अकॉर्डिंग, मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हमारा यहाँ पर यू होता, अगर हमारा यहाँ पर यू होता देन इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हमारा यहाँ थर्ड पर्सन होता तो देयर विल बी नो चेंज, लाइक एग्जाम्पल राधा है, रौनक, इन दिस वे, सो देयर विल बी नो चेंज इन दैट कंडीशन। ओके, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मीन्स नो चेंज, मीन्स अकॉर्डिंग टू द subject first person is there it will be changed according to the subject. If there is a second person like you then it will be changed according to the object. If there is any name or third person then there will be no change. Okay, so let us start change in tenses. Okay, so according to how our reported that speech will be changed, so for that we have to look our reporting verb. So for that we have to see the reporting verb. This is our reporting verb. If this is in the present or future, if this reporting verb is in our present or the future, there will be no change in the reported speech. Means there यहाँ पर reported speech में कोई भी change नहीं होगा, but according to the like subject object they will be changed according to the rules, but the tenses it will be remain as it is. So look at the example, what he says, now reporting verb is in the present tense, he says I am going to Delhi, so indirect में क्या हो जाएगा ये, he says that, what he says that I will be जो है हमारे I it will be changed according to this he, so he is going to Delhi, means there is a no change. Okay, so there is a no change means the tense of this reported speech that remain as it is. Okay, if there is example of the future, if he is reporting, हमारी जो है reporting जो है हमारी क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी यहाँ पर फ्यूचर में है देन आल्सो अगेन देयर विल बी नो चेंज द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो है हमारी कोई भी चेंज नहीं होगा। नाउ व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अब हमने रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर की कर ली, प्रेजेंट की कर ली, अगर हमारी रिपोर्टेड
रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो हमारी है पास्ट में है तो दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू हाउ, मीन्स they will change into simple present into simple past. Okay, so in this way we will see how the tenses will be changed according to the rules. So in the case of when the reporting verb हमारी अगर past में है तो in that case, तो अब हम देखेंगे कि first one. Now look at the first one. I said I want to consult my parents. Now this reporting verb is here, that is in the past. And which tense is this? This is the simple present tense. Simple present tense. So simple present tense will be changed into simple past. So I said that this I is here I, so it remains I only. First person है तो I wanted to consult my parents. तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ कम टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इट विल बी चेंज इनटू टेंस व्हेन देयर इज अ रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है पास्ट में है. सो हाउ इट विल बी चेंज, लुक दिस. ही सेड टू मी. अब ही सेड टू मी, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ हियर. सो हाउ इट विल बी चेंज, ही सेड टू को जो है बेटा सेड टू को हम जो है टोल्ड में चेंज कर देते हैं. तो ही टोल्ड मी दैट, आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ही. सो फर्स्ट पर्सन विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ. क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इट विल बी चेंज इनटू द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नाउ कम टू द प्रेजेंट परफेक्ट tense. So present perfect tense, that it will be changed into past perfect tense. Okay, so look this is a reporting verb. हमारी reporting verb है, that is in the past. Now Rajni has won the match. Rajni has won the match. So he said that, this is the third person, there will be no change. Said that Rajni has का क्या हो जाएगा, had. पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया ना. सो रजनी हैड वोन द मैच. ओके, नाउ कम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, दैट इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, सो टेक द एग्जांपल. व्हाट इज दैट? Jahanvi said the gardener has been watering the plants for 1 hour. Now change into past perfect continuous tense. So it will be changed into Jahanvi said that the gardener had been watering the plants for 1 hour. So in this way we have changed. Now come to the past indefinite tense. So past indefinite tense, it will be changed into what? Past indefinite, first we have to look at that this reporting speech, this one reporting speech जो है हमारी वो किस में है? पास्ट, सिंपल पास्ट में. ओके, सो इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. शी said that the thief, third person, there will be no change. The thief, अब this is the past indefinite, simple past. So हमारा परफेक्ट में चेंज होएगा. So it will be the thief had come into the house, in this way. Okay, now past continuous tense. Past continuous tense, it will be changed into past perfect continuous tense. So how it is? I said the child was sleeping. The child was sleeping. अब ये क्या है हमारा? Past continuous tense. Now it will change into past perfect continuous tense. I said that the child had been sleeping. Okay, so past perfect tense. Now come to the past perfect tense. If there is a past perfect tense in the reporting speech में, अगर हमारा past perfect tense है, so there will be no change. It will be remain as it is, but according to the persons, means according to the rule of son, it will be changed. Okay, so
वैसे ये ऐसे ही रहेगा. Look at this. Tejasva said, I had done my homework. I had done means my homework means this is the past perfect tense. So it will be remain as it is, but the person that according to the rule they will be changed. Okay, there will be change. So Tejasva said, तेजस्वी ने क्या कहा, that it will be changed according to this. Tejasvi is a boy, so he आएगा यहाँ पर. Tejasvi said that he had done his homework means it will be remain as it is means past perfect tense. Now future. In the condition of the future, how it will be changed? If हमारे पास है will, shall, may और ये सब हैं, तो इट विल बी चेंज इनटू व्हाट, वुड, शुड, माइट एक्सेट्रा. जो भी हमारे फ्यूचर के जो भी हम यूज़ करते हैं दैट विल बी चेंज इन द फॉलोइंग. ओके, लाइक विल बी चेंज इनटू वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, इन दिस वे. ओके, लेट अस टेक द एग्जांपल. खुशी सेड आई विल गो टू चंडीगढ़. अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, खुशी सेड. खुशी सेड दैट. अब आई जो है, आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू खुशी. खुशी इज अ गर्ल, सो शी सेड दैट शी विल बी वुड. शी वुड गो टू चंडीगढ़. ओके, नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल. धनिष्का सेड, what she said, Dhanishka said Tejasva can solve the sum. Here Dhanishka said that Tejasva could solve the sum. Okay, so in this way we will change it. Okay, now come to the exceptional cases where they are having the universal truth or habits when we are talking about, and how they will be changed. So in this case, reporting verb, if our reporting verb in the past, अगर हमारी reporting verb हमारी past में है, in the case of universal और habit की बात जब हम कर रहे हैं, and in the reporting this speech there will be no change, there will be no change. So it will be what, the teacher said that the sun rises in the east. means the reporting जो हमारी speech है वो हम as it is रहेगी अगर हमारी reporting verb past में भी है तो भी हमारी in the case of universal और habit की जहाँ हम बात कर रहे हैं, we are talking about the universal truth or the habits. Okay, now take one more example. रूही said, रूही ने क्या कहा, महक takes exercise daily. This is a habit, so it will be not change. So what रूही said, रूही ने क्या कहा, that महक, third person है तो there will be no change. महक takes exercise daily. So वो हमारा किस में है, present indefinite में है, तो it will be remain as it is. There will be no change in the reporting speech. Now Pari said, what she said, Pari said honesty is the best policy. कोई भी हमारे पास प्रोवर्ब है, लोकोक्तियाँ जैसे हम कहते हैं, तो दे ऑल्सो रिमेन एज इट इज़, देयर विल बी नो चेंज. सो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भी क्या है, अगर पास्ट में है तो तब भी हमारी जो है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा. ठीक है. परी सेड व्हाट, परी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ओके, तो हमारा इस तरह से रहेगा. ओके, now this is a universal truth. We are talking about what, universal truth. The teacher said the earth is round. So reporting verb हमारी क्या है, पास्ट में है, और रिपोर्टिंग स्पीच हमारी जो है अब जो है प्रेजेंट में है, तो इट विल बी रिमेन एज इट इज. द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड. So in the case of when we are using, when there is a proverbs, universal truth
और हैबिट की बात कर रहे हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है, पास्ट में है, और रिपोर्टिंग स्पीच जो है अगर जो भी उस टेंस में होगी दैट विल रिमेन एज इट इज़, देयर विल बी नो चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द टेंसेस की हमने जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करना है। इस केस में कोई भी चेंज नहीं होगा इन द केस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच व्हेन देयर इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, प्रोवर्ब्स एक्सेट्रा जो है हम यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनेशन जहाँ पर कल्पना है, सो इन दैट केस ऑल्सो नॉट चेंज, ओके, देर इज अ नो चेंज, ओके, नो चेंज। सो हाउ, look at this, he said if my son were here I would be very happy. This is a imagination condition, कल्पना की जा रही है, so there will be no change. He said what? He said that, क्या कहा, if, his my is change according to this he, so what he said that if his son were there I will be changed into he would be very happy. Okay, so this is the imaginary condition, कल्पना की गई है, so there will be no change, it will remain as it is. ओके, सो इस तरह से इसमें चेंज होएगा। ही सैड इफ़ माई सन वर हेयर आई वुड बी हेयर हैप्पी, ही सैड दैट इफ हिज सन वर देयर ही वुड बी वेरी हैप्पी। नाउ चेंज ऑफ मस्ट, मस्ट जहाँ पर है हमारा, जहाँ पर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर हमारे पास वहाँ क्या है, मस्ट है, तो कैसे चेंज होएगा, व्हेन द मस्ट इंडिकेट्स फ्यूचर नेसेसिटी, यानी फ्यूचर की जो आवश्यकता के बारे में, और द कंपल्शन इट चेंज इनटू द कंडीशनल, कंडीशंस होती हैं, तो कैसे हमारी जो है चेंज होती है हमने ये देखना है फर्स्ट। तो फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, इंडिकेट फ्यूचर नेसेसिटी के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा किस तरह से चेंज होएगा, तो मस्ट जो है चेंज हो जाता है वुड हैव टू में, किस में चेंज होएगा, मस्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, मस्ट हमारा चेंज हो जाएगा वुड हैव टू में। ओके, सो लुक एट दिस एग्जाम्पल, ही said I must leave tomorrow. So how it will change? He said that. According to the rule, I will be changed according to the he. So he said that he, must को बोला था ना आपको, it will be changed into would have. So he said that he would have to leave the next day. Means where we having the condition must है और future की necessity को show कर रहा है, in that case the must will be changed according to that would have to. Okay, सो इस तरह से वो चेंज हो जाएगा। नाउ वन मोर कंडीशन जो है हमारी है फॉर द इमीडिएट नेसेसिटी, जो हमारी एकदम जो है आवश्यकता हो, तो इन दैट केस जो है मस्ट किस में चेंज होएगा, दैट इट विल बी चेंज इनटू हैड टू। किस में चेंज हो जाएगा, हैड टू में चेंज हो जाएगा। अब हैड टू कैसे चेंज होएगा, देखो, शी सैड आई मस्ट गो होम नाउ। अब देखो बेटा, मस्ट क्या है, अभी भी जरूरत है ना कि शी सैड आई मस्ट गो होम नाउ, अभी आपको बहुत ही जरूरत है कि नेसेसिटी है कि यू हैव टू गो नाउ, तो इन दैट केस मस्ट जो है हैड टू में चेंज हो जाएगा। शी सैड दैट शी हैड टू गो होम देन, सो ही आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द what, I will be changed according to what, she, so she had to go home then. Okay, now when must indicates permanent rule, जब हमारे पास एक परमानेंट रूल होता है, प्रोहिबिशन होती है, मनाही होती है एक्सेट्रा, इट डज नॉट चेंज, तो वहाँ पर जो है मस्ट जो है हमारा क्या है, वहाँ पर चेंज नहीं होगा। अब देखें, द प्रिंसिपल सेड, क्या बोले प्रिंसिपल, द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट स्मोक इन द क्लास, सो देर इज अ प्रोहिबिशन है ना, मनाही है ना, सो इट डज नॉट चेंज इन दिस। सो कैसे रहेगा, द प्रिंसिपल सेड दैट
the student must not smoke in the class. Okay, so मस्ट नॉट स्मोक इन द क्लास। तो इस तरह से है, जहाँ हमारी मस्ट की थ्री कंडीशंस हैं हमारे, तो उसको आपने फॉलो करना है। नाउ आपके पास अब जो है हमारे वर्ड्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, हमें तो सम वर्ड्स आर देयर, और लेकिन व्हेन वी आर चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच तो ये चेंज हो जाते हैं। दिस जो है दैट इट विल बी चेंज इनटू व्हाट, दिस विल बी चेंज इनटू दैट, these will be changed into those, here there, hence hereby, thence thereby। तो इस तरह से चेंज हो जाएंगे। now that will be changed into then, today, that day, tomorrow, the next day, okay, the following day, yesterday, the previous day, the day before, in this way, tonight, that night, ago, before, thus, so, next week, the following week। so in this way we have to change this directly to when we having in the reported speech these words। तो डायरेक्ट में हमें ये वर्ड्स दिए होते हैं, एंड जब वी आर चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट, सो दैट वे they will be changed। so in this way we have completed our narrations। so next in video I will be giving about more about the narrations। so for this today, this is for today, okay, thank you।